अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथा। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को चौथा स्थान मिला है। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, किरण पहल। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किरण पहल ने स्वर्ण पदक जीता है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राहुल गांधी। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ तेलंगाना राज्य में किया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में किस टीम को छठा स्थान मिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम को छठा स्थान मिला है। वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरी जीत के बाद इंग्लैंड की टीम अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि वेस्टइंडीज पॉइंट्स टेबल में अंतिम स्थान पर है। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारामन। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट निर्मला सीतारामन ने पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024 से 25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। नीति आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 22 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में कम विकसित और विकासशील देशों के लिए नवाचार, उद्योग और बौद्धिक संपदा के निर्माण के लिए संयुक्त कार्यक्रम के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6.5 से 7%। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी,
23 जुलाई। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया है। हर वर्ष 23 जुलाई के दिन को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है, जिसे 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी (IBC) की स्थापना के रूप में जाना जाता है। यह दिन भारत के विकास, शैक्षिक पहुंच और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभूति भूषण। हाल ही में विभूति भूषण को ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नूनो बोर्गेस। हाल ही में नूनो बोर्गेस ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में जापान देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजरबैजान। हाल ही में अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघालय। हाल ही में मेघालय राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बेहदीनखलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाएगा। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हुआ। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुप्रीथा सीटी। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी सुप्रीथा सीटी बनी हैं। हाल ही में किस राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। हाल ही में असम राज्य के चराईदेव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। चराईदेव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में इस नामांकन की घोषणा की। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो चराईदेव मैदान भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में शामिल हो जाएगा, जिन्हें प्राकृतिक श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DPWD ने निजी संस्थानों और स्टार्टअप के साथ 72 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विकार महत्वपूर्ण उत्पादकता हानि से संबंधित हैं। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के मेजबान अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया। 2026 तक एयरबस भारत में निर्मित पहला H125 पेश करने की योजना बना रहा है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेचू तुमको दिया गया है।
नीति आयोग और WIPO द्वारा वैश्विक दक्षिण के लिए नवाचार, उद्यमिता और IP की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम बनाए जाएंगे। गुजरात सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को ₹5 प्रतिदिन के किराए पर आवास उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। भारत के कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती। जापानी वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की GDP वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ 72 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इंग्लैंड की टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। आर्थिक समीक्षा 2024 के अनुसार देश में PMJAY से 49% महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिला है। आइवरी कोस्ट 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है। 2024-25 के लिए देश का बजट 48.21 लाख करोड़। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। वे 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गईं। 2024-25 के लिए देश का बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए है। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना चांदी है और प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया। डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई। विशाखापत्तनम चेन्नई ओरवाकल हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा। बजट में सबसे ज्यादा श्रीलंका और सबसे कम मालदीव का हिस्सा। 23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसमें विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय के बजट में नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई। इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। इसके अलावा कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और यूरोएशियाई देशों के लिए भी एड का प्रावधान है। सबसे ज्यादा राशि भूटान के लिए 2068 करोड़ का पैकेज रखा गया।
श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी। नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली की सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया। बजट में सबसे ज्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद को 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। इस साल 400 करोड़ कर दिया गया। भारत सरकार दूसरे देशों की मदद के लिए कुल 4,773 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत में H-125 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। 23 जुलाई को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और एयरबस हेलीकॉप्टर्स के बीच H-125 हेलीकॉप्टर्स को लेकर समझौता हुआ। इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाने के लिए फाइनल असेंबली लाइन (FAL) को स्थापित किया जाएगा। मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2026 में शुरू होगी। FAL की स्थापना के लिए योजना की घोषणा 26 जनवरी को एयरबस के CEO गिलॉम फाउरी और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने की थी। H-125 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग की है। इस हेलीकॉप्टर को फ्रांस में एरोस्पेटियल और यूरोकॉप्टर ने बनाया है। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर मिलेगा। 22 जुलाई को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की। बिंद्रा को यह सम्मान 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। अभिनव बिंद्रा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में वर्ल्ड और ओलंपिक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने 2006 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप और 2008 में ओलंपिक में गोल्ड जीता था। अभिनव बिंद्रा 2010-14 तक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) की एथलीट समिति के सदस्य थे। 2014 में उन्हें ISSF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओलंपिक ऑर्डर IOC का सर्वोच्च सम्मान है जो ओलंपिक आंदोलन में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। 2018 से बिंद्रा IOC एथलीट आयोग के सदस्य हैं। हेलो दोस्तों, तो आज है 24 जुलाई 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।